भगवान की असीम कृपा से आप लोगों ने कल बड़े भाव और श्रद्धा से गिरिराज जी की पूजा कर रहे थे, गोवर्धन की पूजा। सज्जनों, कोई भी प्राणी, कोई भी सज्जन कभी किसी को खुश नहीं कर पा सकता। कोई भी व्यक्ति हो या कोई सज्जन हो, कभी कोई किसी से खुश नहीं। कितनों प्रयास किया जाए लेकिन हम लगे रहते हैं अनजान बस। अपने जीवन को हम धन्य नहीं बनाते हैं। परिवार में, मकान में, दुकान में, सब में समय निकालते हैं, भगवान के लिए समय नहीं निकालते हैं। जरा याद करना, जब हम चले जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तब भी तो काम होता है। सभी काम होते हैं। जब भी अपने काम के लिए सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान के काम के लिए समय निकालते हैं, समय नहीं निकल पाता। आपने देखा हुआ, आपका यदि बेटा स्कूल में जाता है तो मां सबसे पहले जग करके बेटे का लंच तैयार करेगी, उसे तैयार करेगी, उसका दूध गर्म करेगी ताकि मेरा लाला भूखा ना जाए, ताजा पकवान बनाएगी। और बेटे का जो है स्कूल वैन पकड़ाती है, कभी लेट नहीं होगी। लेकिन भगवान की पूजा ही लेट हो सकती है। भगवान का काम लेट होगा, अपना काम लेट नहीं हो सकता। आप लोग भोजन बना रहे हैं, ठीक है, आपका दिल कर रहा है कि आज हमें आलू के पकौड़े खाने हैं, आपका दिल किया, और आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए आपने सुंदर आलू के, गोभी के, पनीर के पकौड़े बनाए। यदि उसी में यदि भाव ये कर दें कि आज कन्हैया को, राधा रानी को आज सुंदर जो है भगवान को जो है पकौड़े बना करके भोग लगाएंगे, एक भाव होना चाहिए आपके अंदर कि आज तो कन्हैया के लिए हम पकौड़े बना करके पहले भोग लगाओगे। ठीक है, भोग लगाया और आपके परिवार ने सेवन किया, वो आनंद हो गया, वो बड़ा दिव्य हो गया, वो तुम्हारा भजन हो गया और भगवान की भक्ति हो गई और भगवान के प्रति श्रद्धा हो गया। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव हो गया। इसलिए कहने का भाव अर्थ यह है प्यारे कि काम करते चलो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, कार्य करो, लेकिन भगवान को मत भूलो। उसका बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए, लाखों बार। हे गोविंद, आपने मनुष्य बनाया है, इस योग्य बनाया है, इस योग्य बनाया है, और आपकी कृपा से मुझे ये तन दिया है, धन दिया है, मन दिया है, परिवार दिया है, ये सब भगवान की कृपा से है। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, आप जरा देखिए, जरा विचार कीजिए, भगवान ने इतना सुंदर आपको चेहरा दिया है, नाक दिए हैं, कान दिए हैं, आंख दिए हैं। अब जरा ये बताइए, अगर भगवान ने नाक नहीं बनाई होती तो कितने कुरूप रखते आप? सुंदर दिखते क्या? बिल्कुल सुंदर नहीं दिखते। एक भक्त ने हमसे पूछा, बोले महाराज भगवान ने कान क्यों बनाए? मैंने कहा कथा सुनने के लिए। रामचरितमानस में लिखा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन शमाना। जिन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, बोले वो तो ठीक है,
सुनने की जो वस्तु है वो तो अंदर है, लेकिन 1.5 इंच का जो मॉडल बनाया है भगवान ने तो किस लिए बनाया है? मैंने पूछा भैया तू ही बता दे किस लिए बनाया है। बोले भगवान ने ये जो कान बनाया है ना तो चश्मा लगाने की सुविधा कर दी है। अगर 1.5 इंच का मॉडल नहीं बनाया होता तो चश्मा कैसे लगाते बताओ? अब यहां पे कोई चोबल ठोकना पड़ता है, अब इसमें चोबा गाड़ो फिर चश्मा टांगो। तो भगवान ने आपकी सारी व्यवस्था करी है, चश्मा लगाने की भी व्यवस्था करी है और आंख भी। पहले चश्मा, अब तो कहते महाराज लेंस की फिटिंग अंदर ही हो जाती है। बोलो जय श्री राधे, चश्मा भी नहीं लगाना पड़ता। जय श्री राधे। हाँ लेंस अंदर। तो मनुष्य भी बड़ा, लेकिन मनुष्य के अंदर दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन जहां तुम्हारा मन विश्राम होता है इसके बाद भगवान का मन चलता है, इसके उपरांत परमात्मा का मन चलता है। आपने देखा सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करने गए। 7 कोस के गिरिराज हैं, कोई दूध की धार लगा रहा है। सारे ब्रजवासी पहुंचे 56 भोग लेकर के, छोटे छोटे बाल गोपाल सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और गिरिराज जी का सुंदर पूजन किया। सुंदर गिरिराज जी का पूजन किया। गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। स्नान कराते कराते सुबह से शाम हो गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गिरिराज जी महाराज का नख भी गीलो नहीं भयो। सारे ब्रजवासी कमर में हाथ रख लिए और बैठ गए। बोले लाला हम तेरे देवता की पूजा ना कर सके। क्यों? अरे देखियो कन्हैया, सुबह से शाम हो गई है, अभी तक गिरिराज जी को नख भी गीलो ना भयो, तो क्या चाहते हो तुम? सारे ब्रजवासी बोले लाला हम ये चाहते हैं नेक गंगा जी पास में आ जाएं। तो मेरे कन्हैया ने वहीं पर अपने मन से गंगा जी प्रकट किया है, जिसका नाम है मानसी गंगा। जहां परिक्रमा पूरी होती है सो मानसी गंगा में स्नान किया जाता है। बोलिए मानसी गंगा की। मन से प्रकट किया। आप सब ब्रजवासियों ने बहुत सुंदर गिरिराज जी महाराज को स्नान कराया। इसके बाद दूध का स्नान, दही का स्नान, पंचामृत का स्नान, मधु स्नान, शहद का स्नान, सुंदर स्नान हुआ। स्नान के बाद पत्र पुष्प नैवेद्य चंदन का लेपन हुआ। पत्र पुष्प नैवेद्य चढ़ाए, चंदन लगाया, अक्षत चढ़ाए और फिर गिरिराज जी महाराज को जो 56 भोग बनाए हुए थे 56 भोग अर्पण किया है। गिरिराज जी के सामने नाना प्रकार के 56 भोग रखे हुए हैं और वो 56 भोग ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज को अर्पण कर रहे हैं। और जैसे 56 भोग अर्पण किए, 56 भोग लेके अर्पण, गिरिराज जी महाराज प्रकट नहीं हुए। अन्ना गिरिराज जी महाराज ने भोग लगाया और 56 भोग में सामग्री बहुत अपार बनाई थी ब्रजवासियों ने। सब देसी घी का, जहां यज्ञ हो रहा हो, जहां भगवान की कथा हो रही हो, वो सब देसी घी का बनाना चाहिए। आप लोग देखते हैं 7 दिन से देसी घी का हलवे का प्रसाद, यज्ञ में खीर का प्रसाद आप सबको प्राप्त हो रहा होगा। यज्ञ में कंजूसी नहीं करना चाहिए। यज्ञ उमंग के साथ होना चाहिए, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, और उल्लास के साथ ही यज्ञ विश्राम होना चाहिए। सभी ब्रजवासियों ने कि खुरचन है खीर मेवा, खीर खुरमी खुरमी खीर सर, खुरचन है खीर मोहन खीर, खीर सा और खुरमी खीर, कजला जलेबी कला कंद बालू शाही है। 56 भोग में नाना प्रकार के पकवान सजा करके रख रहे हैं। केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। वृंदावन की जो रबड़ी है बड़ी मशहूर है। कभी आप जिन्होंने नहीं खाया हो तो ब्रज में जाकर के, वृंदावन में जाकर के कभी आप एक बारी रबड़ी का भोग लगाइएगा। और ब्रज की जो रबड़ी है उसको एक बारी आप सेवन करोगे ना, आहा
आप कहना ही क्या है कि ब्रज की रबड़ी और वृंदावन की लस्सी। हमारे अलीपुर के बहुत से भक्त लोग जाते हैं वृंदावन में, जो बहुत से भक्त जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन बाद में करेंगे, पहले तो लस्सी का भोग लगाते हैं। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक दो भक्तों के साथ हम गए हैं, कई बारी गए हैं। नरेला मंडी से हमारे सेठ जी, वो तो अब नहीं रहे, सुरेश बंसल जी थे, और उनके साथ हम गए। उनका एक ही भाव था, महाराज पहले बिहारी जी का दर्शन और इसके बाद बिहारी जी के सामने जो है पहले लस्सी का भोग लगाएंगे, और जब तक लस्सी का भोग नहीं लगा लेते तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। तो बिहारी जी की लस्सी और बिहारी जी वृंदावन में जाकर के जो रबड़ी का भोग लगाते हैं, उनसे जरा देखिएगा। सारे ब्रजवासी जो है भोग लगाया, 56 भोग लगाया, और कन्हैया के सामने खड़े होकर के बोले, लाला तुम तो कह रहे थे कि भगवान प्रकट हो गए, लेकिन अभी तक तो भगवान प्रकट नहीं हुए। मेरे कन्हैया ने कहा, भैया एक बारी पहले तुम गिरिराज जी की परिक्रमा तो करो। और यदि जब गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए बोले, कन्हैया बोले, आगे आगे मैं चलता हूं और पीछे पीछे तुम चलना। कन्हैया सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और बड़े भाव से गाते भी जा रहे हैं, गाते हुए चल रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज छटा तेरी हो, छटा तेरी हो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बजाइए ताली, जय हो। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो, छटा तेरी जय हो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हरि बोल। श्री राधे, जय हो।
प्यारे, कलयुग में दो देवता बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। कलयुग में दो जो देवता हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष स्वरूप है उनका। कार्य करिए, परिक्रमा लगाइए, सफलता प्राप्त। गिरिराज जी महाराज उत्तर में गिरिराज जी और दक्षिण में त्रिपति बालाजी, दोनों देवता बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। हनुमान जी की पूजा करोगे तुरंत फल, गिरिराज जी की पूजा करेंगे तुरंत फल। और गिरिराज जी को तो भगवान ने स्वयं वरदान दिया है, जो गिरिराज की तलहटी में आएंगे उन्हें शीघ्र फल मिलेगा और उनकी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर का ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो। इंद्र को मन मर्दन कीन्हो, इंद्र को मन मर्दन कीन्हो, तुरत गज को बचा लीन्हो, तुरत ब्रज को बचाही लीनो, तुरत ब्रज को बचाए लीन्हो, तुरत ब्रज को बचाए लीनो, और डूबत ब्रज को बचा लीन्हो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रगट भय कर दर्शन दीन्हो, प्रगट भय कर दर्शन दीनो, श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी दीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी दीन लोक से प्यारी है गोवर्धन। हरि बोल। जय हो। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहोर, संत जन पड़े रहे
जन पड़े नहीं चहोर। निरख के ध्यान धरे घन घोर, निरख के ध्यान धरे उठे भोर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। कर रहे ब्रज की रखवारी है, गोवर्धन महाराज कर रहे ब्रज की ये रखवारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी इन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन। जो लोग बैठे एक बार ऊपर हाथ उठाएंगे और सभी ठाकुर जी का हाथ लगाएंगे। क्या छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा ये छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा 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 बोले गिरिराज महाराज की जय। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी